समुद्र तटीय मैदान का जो विस्तार है, विस्तार, ठीक है, तो समुद्र तटीय मैदान का विस्तार है प्रायद्वीपीय, यानी प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्व में, ठीक है। कहाँ? तो प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तथा समुद्री तट। विस्तार कहां से कहां तक? तो प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तथा समुद्री तट तक, ठीक है। समुद्र तटीय मैदान का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं निर्माण। तो समुद्र तटीय मैदान, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे अरब सागर हो गया, ठीक। तो अरब सागर से, जैसे कि यहाँ से जो समुद्री लहरें होती है, अरब सागर से जो समुद्री लहरें उठती है, वह जाके यहाँ पे टकराता है। कहाँ पे टकराएगा? तो पश्चिमी घाट पे। यह कौन सा घाट है? तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका पूर्वी घाट है। तो समुद्री लहरें जो होती है, यह जैसे कि अरब सागर से उठा और जाके यहाँ पे पश्चिमी घाट पे टकराया। तो पश्चिमी घाट पे टकराता है तो क्या करता है? तो एक तो अपर्दन करता है, जैसे यहाँ टकराया और वहाँ से जब लौटता है तो वहाँ जो मिट्टी होता है और पर्वत जो होता है उसको थोड़ा थोड़ा काटते काटते उसको अंदर की ओर बहाता है, ठीक है। और एक निक्षेप करता है, जैसे कि अरब सागर से देखिए मिट्टी लेकर गया, यहाँ से तेज धारा गया और ऐसे मिट्टी लेकर जा रहा, मारा यहाँ पे कस के और यहाँ पे मिट्टी का निक्षेप कर दिया, ठीक है, मिट्टी ला के निक्षेप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से समुद्र तटीय मैदान का निर्माण होता है। यह आपका सागरीय तरंग के द्वारा हो गया, ठीक है। वहीं बात करते हैं आंतरिक भागों द्वारा कैसे होता है। तो प्रायद्वीप में जो नदियाँ होती है, यह यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा तो गाद लेके आता है, गाद लेके आएगा और यह जो है डायरेक्ट जाके गिर जाता है, तो यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण कर। लेकिन यहाँ जो गाद लेके आया, यहाँ पे गिरते 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 थोड़ा थोड़ा करके यहाँ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, मिट्टी का विस्तार यहाँ पे बढ़ा देता है, जिससे यहाँ समुद्र तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो एक सागरीय तरंग के अपर्दन और निक्षेप के द्वारा, और दूसरा प्रायद्वीप नदी के अपर्दन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ निर्माण लिखिए, निर्माण सागरीय तरंग के अपर्दन व निक्षेप तथा प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेप द्वारा। तो देखिए, जैसे यहाँ से नदी मिट्टी लेके आएगा तो यहाँ पे निक्षेप करेगा, यानी मिट्टी को छोड़ेगा, तो नदियों के निक्षेप द्वारा। तो निर्माण कैसे हो गया? समुद्र तटीय मैदान के निर्माण सागरीय तरंग के अपर्दन और निक्षेप द्वारा, और दूसरा क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेप द्वारा, ठीक है। सेम प्रोसेस पूर्वी घाट में होता है, जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे पूर्वी घाट में होगा। जैसे कि आप सुने हुए गंगा का डेल्टा मैदान, तो जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा का करेगा, गंगा नदी लेके आता है और यहाँ पे मिट्टी का निक्षेप करता है, जिससे एक डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का। तो वैसा ही हो गया, सेम प्रोसेस है निर्माण होने का पूर्वी घाट के मैदान का भी, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए, जैसे पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट जो जैसे यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, ठीक है,
यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा, केरल। और ये वाला जो भाग है वो आपका तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। तो गुजरात का जो तट है, एक मिनट, तो गुजरात के तट का जो विस्तार है, गुजरात तट का विस्तार, तो इसका जो है, तो कहां से लेकर कहां से कहां तक, तो कच्छ और कच्छ और काठियावाड़, ठीक है। तो गुजरात तट का विस्तार कहां से, तो कच्छ और काठियावाड़ तक है, ठीक है। वही बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोंकण तट मिलेगा, ठीक है। गुजरात से आगे बढ़िएगा, यहाँ कच्छ और काठियावाड़ हो गया, जैसे कि यहाँ हो गया आपका, ठीक है, गुजरात। इसके आगे बढ़िएगा तो आपको कोंकण तट मिलेगा, ठीक है, कोंकण तट। इसका जो विस्तार है वह महाराष्ट्र, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो महाराष्ट्र में दमन भी लिखता है, ठीक है, महाराष्ट्र की जगह पे दमन भी लिखता है, तो यहाँ कोस्ट में लिखिए दमन, ठीक है, दमन याद रखना है। महाराष्ट्र से गोवा तक, तो कोंकण तट का विस्तार कहां तक है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, यहाँ पे आपका कोंकण तट हो गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपको एक कन्नड़ तट या कहीं कहीं केनरा तट भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए कन्नड़ या केनरा तट। तो कन्नड़ या केनरा तट का जो विस्तार है गोवा से लेकर मंगलुरु तक है, कहां तक, तो गोवा से मंगलुरु तक। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। तो मालाबार तट का जो विस्तार है, मालाबार तट, तो मालाबार तट का जो विस्तार है, तो इसका कहां से कहां तक, तो यहां पे आपका हो जाएगा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, ठीक है। कन्याकुमारी, कहीं कोची लिखा होगा लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी कन्याकुमारी का बात करता है, ठीक है। तो मालाबार तट का विस्तार कहाँ तक, तो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तट तक मालाबार तट का विस्तार है, ठीक है। तो गुजरात तट का विस्तार कच्छ और काठियावाड़ के बीच, कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक, कन्नड़ या केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक, और मालाबार तट जो है मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। तो यहाँ आपका तट का विस्तार हो गया, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, इसके चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी तट में गुजरात तट का चौड़ाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। गुजरात तट का चौड़ाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो गुजरात तट है इसका चौड़ाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जब यहां से आइएगा, जब दक्षिण की तरफ आते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, गुजरात से जब दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसका चौड़ाई धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन केरल में आइएगा तो अचानक से केरल में इसका चौड़ाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो अचानक से केरल में क्या होता है, चौड़ाई बढ़ जाता है। गुजरात से दक्षिण की तरफ आइएगा तो धीरे धीरे घटेगा, और अचानक से केरल में इसका चौड़ाई बढ़ जाएगा।
तो यहाँ आपका है गुजरात, तो इसमें क्या है, तो गुजरात तट का चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ पे केरल हो जाएगा, और बीच में जो है धीरे धीरे पतला होते गया, और जैसे जैसे नज़दीक आइएगा यानी दक्षिण की तरफ आइएगा तैसे तैसे आपका केरल तट का चौड़ाई बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं पश्चिमी तट जो आपका है वह जलमग्न तट का उदाहरण है। किसका, तो जलमग्न तट का। लिखिएगा पश्चिमी तट जलमग्न तट का उदाहरण है। तो पश्चिमी तट कैसा तट का उदाहरण है, तो जलमग्न तट का। उसके बाद जो है पश्चिमी तट जो है कटा छटा होने के कारण यह प्राकृतिक बंदरगाह की स्थितियां पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पश्चिमी तट के कटा फटा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह की स्थितियां पाई जाती है। तो यहाँ लिखिए पश्चिमी तट में, पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की स्थितियां पाई जाती है। तो पश्चिमी तट पर क्या होता है, तो प्राकृतिक कटा छटा होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाह की स्थितियां पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी तट जो है केरल का तट जो है मालाबार तट, तो यहाँ पे कयाल पाया जाता है। कयाल क्या होता है, तो मछली पकड़ने के लिए और मछली उत्पादन के लिए फेमस होता है कयाल। और यहाँ नौकाएं यानी विलासिता युक्त नौकाएं, जो नौकाएं आपको वहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है श्रीनगर डल झील में, वैसा ही सेम जो नौकाएं हैं विलासिता युक्त नौकाएं आपको केरल के तट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केरल के तट पे आपको विलासिता युक्त नौकाएं चलती है। और प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली जो है यही होता है। कहाँ, तो पुनमदा कयाल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली होता है। यहाँ लिखिएगा मालाबार तट पर, मालाबार तट पर प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली पुनमदा कयाल में आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली कहाँ, मैंने कि केरल के कौन से कयाल में होता है, तो पुनमदा कयाल में। कौन सा, तो पुनमदा कयाल में आपका प्रसिद्ध वल्लमकाली नेहरू ट्रॉफी होता है। ठीक है, तो साथियों यह हो गया पश्चिमी घाट का जो भी जानकारी था वह हम आपके सामने रख दिए। यह जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, हमने जो पढ़ाया है वह टोटल एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन निकाल के नोट्स बना के तैयार करके यहाँ पे आपको परोसा जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप मेरे साथ डेली क्लास कीजिए, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और इससे आप लोग को कुछ जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।